और प्रयागराज तक इंदौर किन्नर विवाद का मामला पहुंच चुका है। विवाद में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की एंट्री हुई है। राजा हाशमी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। किन्नर समाज के दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और प्रयागराज में आज टीना मां का पट्टाभिषेक सनातनी किन्नर अखाड़े की प्रचार महामंडलेश्वर टीना मां ने सनातनी किन्नर अखाड़े का ऐलान भी कर दिया है। तो ये पूरा विवाद अब प्रयागराज तक पहुंच चुका है और विवाद में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की एंट्री हो चुकी है। राजा हाशमी पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पर किन्नर समाज के दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। प्रयागराज में आज टीना मां का पट्टाभिषेक किया जाएगा। सनातनी किन्नर अखाड़े की प्राचार्य महामंडलेश्वर होंगी टीना मां ने सनातनी किन्नर अखाड़े का ऐलान भी कर दिया। किन्नर अखाड़ा अब दो फाड़ हो गया है। किन्नर अखाड़े से ही एक जो गुट है उसने सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाने का ऐलान किया है और महामंडलेश्वर टीना मां जो हैं वो किन्नर अखाड़े की जो है आचार्य महामंडलेश्वर बनने जा रही हैं। कौशल्या आनंद गिरी उर्फ टीना मां उनको लोग नाम से जानते हैं। वो जो नया सनातनी किन्नर अखाड़ा है उसकी आचार्य महामंडलेश्वर बनने जा रही है। उनका पट्टाभिषेक होने जा रहा है, तो उनसे बात करते हैं। किन्नर अखाड़ा जब बना था तो एक उद्देश्य लेके सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और जो हमारे किन्नर बच्चे जो धर्म से बेमुख हुए हैं उनको धर्म में जोड़ने के इस उद्देश्य के साथ किन्नर अखाड़ा बनाया गया। मगर आज आते आते किन्नर अखाड़ा रास्ता भटक गया और जिस विचारों के साथ आगे बढ़ रहा था वो विचार विहीन हो गया। तो इसीलिए आज हम लोग को दूसरा सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाना पड़ा और हम लोग सबको मिलके सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाए और हमारे पूरा जितने भी किन्नर समाज के जो हमारे बहनें हैं, जो हमारे माताएं हैं, सबको मिलके हमको ये आचार्य महामंडलेश्वर का पद में आसीन कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जिस पद में मैं बैठूँगी उस पद का गरिमा हमेशा ही बरकरार रखूँगी, बना के रखूँगी। बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे कारणों के साथ सबसे पहले विचार हम लोग को उस किन्नर अखाड़े से बिल्कुल नहीं मिलता है। और एक मेन मुद्दा ये भी है ममता कुलकर्णी को। जैसे अभी ममता कुलकर्णी ने बयान दिया गोरखपुर में, एक देशद्रोही एक आतंकवादी को क्लीन चिट दे रही हैं कि कहाँ उसने बम ब्लास्ट किया, किसी का हत्या नहीं किया। तो इससे हम लोग को बहुत आहत पहुँची है। क्या एक व्यक्ति के कारण हम सभी किन्नरों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा? तो इसीलिए हम लोग ने, अब समय एकदम सही था तो इसीलिए हम लोग ने दूसरा किन्नर अखाड़ा बनाया, सनातनी किन्नर अखाड़ा। और जो हमारा देश का नहीं है ना, जो देशद्रोही को सपोर्ट कर रहा है और जो देश के आतंकी है उसको सपोर्ट कर रहा है, हम उस विचारधारा से हम लोग कतई भी नहीं रह सकते हैं। और हम लोग अब नया अखाड़ा बना के हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि जो सनातन धर्म को मजबूत करना, सनातन धर्म का विस्तार करना, जो हमारे किन्नर बच्चे सनातन धर्म से बेमुख हुए थे उनको घर वापसी करवाना। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, जिस तरीके से ये विवाद पूरा शुरू हुआ था और अब ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, प्रयागराज तक ये मामला पहुंच चुका है और अब यहाँ पर जो वर्चस्व की लड़ाई जो दो गुटों में शुरू हुई थी, अब ये और भी ज्यादा आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस पूरे मामले में अगर उठा के देखा जाए तो इसकी शुरुआत इंदौर से ही हुई है। क्योंकि सपना हाजी जो किन्नर है, जो दूसरा गुट है, उसने शुरू से ही जो नंदलालपुरा के किन्नर हैं वहाँ पे इंदौर में इनके ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और इसके साथ वाले किन्नरों से जोर जबरदस्ती करके जो नंदलालपुरा का सालों पुराना डेरा है वहाँ के रहने वाले किन्नरों के खिलाफ आवेदन निवेदन, कई झूठे कंप्लेनें वगैरह सब करवाई कि बोले ये HIV के इंजेक्शन लगाते हैं अगर हम इनके क्षेत्र में मांगने जाते हैं। तो इसकी शुरुआत इंदौर से ही हुई है। उसके बाद फिर धर्म परिवर्तन का दबाव भी इस चीज में आने लगा और इसके साथ साथ मुख्य रूप से जो मुख्य आरोपी रहा राजा हाशमी रहा, जिसने पूरे तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाया, इनके साथ मारपीट वगैरह की गई, कईयों के घुटने तोड़ दिए गए, तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया।
और उसी सब को देखते हुए ही किन्नर अखाड़े में जो इंदौर शहर का जो किन्नर डेरा है उसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो महामंडलेश्वर है, जो पूरी पहली किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है, जिसको उज्जैन के सिंहस्थ 2016 में पदवी दी गई थी, उसको फिर यहाँ पे इंदौर भेजा गया और गादीपति बनाया गया। तो उसके बाद से चीजें थोड़ी कंट्रोल में है, लेकिन जब ये पूरा विवाद चल रहा था तो इनका देश भर में हल्ला हो रहा था, क्योंकि 24 से ज्यादा किन्नरों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वो कितना हैरास थे वो उससे साफ नजर आ रहा था कि राजा हाशमी, सपना हाजी और जो उसके साथ वाले थे, जो ब्लैकमेलर, जो फर्जी पत्रकार, जो अपने आप को पत्रकार बताते थे, उन लोगों ने किस तरीके से पूरे तरीके से इनको उलझा के रखा, इनके साथ पैसे का गबन किया और यहाँ तक कि दुष्कर्म जैसी घटना को भी अंजाम दिया। तो ये सब चीजें पूरी एक साथ पूरी चल रही थी। अब उसके बाद इसी बीच में ममता कुलकर्णी द्वारा इस तरीके का बयान देना था उसको लेके, तो ये सब इनके ऊपर पूरे तरीके से दाग लगने की स्थिति सामने आ रही थी। लेकिन इन्होंने संभलते हुए, इन्होंने पूरी चीजों को हैंडल करते हुए, पूरा संघर्ष करते हुए, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की जब से एंट्री हुई तब से पूरी चीजों को अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे एंट्री करते हुए ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं। क्योंकि इनका खुला कहना है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमको दूसरी जात वालों से कोई मतलब नहीं है, हम अपना जी रहे हैं, हम अपना खा रहे हैं, हम अपना मांग के अपना जीवन यापन करते हैं और जो हमारा मांगा हुआ पैसा, जो हमारी धन संपत्ति है, उसी पे ये जो मुस्लिम किन्नर हैं वह कब्जा करना चाहते हैं और वहां पे बैठ के, गादी पे बैठ के ये हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाते हैं और कई बार झूठी कंप्लेनें भी बकायदा आवेदन वगैरह पुलिस को दिए जाते हैं। और यहाँ तक कि क्योंकि पैसे से वगैरह से ये सब सक्षम रहते हैं तो उसको लेकर भी कई चीजों के विवाद हैं, क्योंकि संपत्ति भी कोई छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि आज सालों से इंदौर शहर के बीचों बीच ये रह रहे हैं। उसके अलावा करीब 250-300 किन्नर से अधिकों का पूरा इनका गुट है जो पूरे शहर को पूरा ये मैनेज करता है और खास करके तीज त्योहारों को मैनेज, पूरी चीजों को ये जो मांग के जो पूरा साल भर का जीवन यापन करते हैं। तो उसको लेकर मुख्य रूप से विवाद रहा है। अब ये विवाद पूरे तरीके से सड़कों पे आ गया, क्योंकि आत्मदाह करने की कोशिश भी इन्होंने की, पेट्रोल अपने ऊपर डाल दिया था और उसके अलावा इन्होंने जिस तरीके से पूरी चीजों को सहा है तो वो सबके सामने है। बिल्कुल सचिन, और जो तस्वीरें थी वो तो हमने देखी ही, लेकिन जिस तरीके से ये नए अखाड़े का जो ऐलान किया गया है, इसके बाद किस तरीके से अब ये विवाद का नया मोड़ होगा, ये मामला थमेगा? देखिए, अब अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो अभी नए सनातनी अखाड़े का जो पूरा निर्माण किया गया है, अब ये पूरा बनाया गया है, तो उससे फर्क तो आएगा। क्योंकि इसके अलावा देश भर में दूसरे किन्नर भी हैं जो मुस्लिम हैं, जो हाजी हैं, जो हज भी करके आ चुके हैं, कई प्रकार की चीजें हैं। तो अब ये दबाव प्रभाव में किसी भी दबाव प्रभाव में नहीं आएंगे। क्योंकि जब इंदौर की घटना हुई थी तो यूपी के भी कोई एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक किन्नर ने वहां से भी बाकायदा वीडियो जारी किए गए थे इंदौर को लेके। तो ऐसे देश भर के वीडियो, देश भर से किन्नर के जो इनके छोटे छोटे जो गुट बने हैं, जो हिंदू सनातनी हैं, तो उन लोगों ने बाकायदा सपोर्ट करा था कि इस तरीके की हरकतें नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि अब किसी प्रकार का कोई इनमें विवाद जो धर्म को लेकर है वो नहीं होना चाहिए। तो वो आने वाले समय में इस चीज की स्पष्टता नजर आएगी कि किस तरीके का ये कार्य आने वाले समय में करने वाले हैं। जी ठीक है, लगातार आप नज़र बनाए रखिएगा सचिन। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एक और नए किन्नर अखाड़े का ऐलान किया गया है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस नए किन्नर अखाड़े के बनने से ये विवाद काफ़ी हद तक थमता हुआ ज़रूर नज़र आ सकता है, इसका असर पड़ेगा।